9 जनवरी 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर के दरगाह रोड फेमस फंक्शन हॉल में। और यहाँ पर आने का एक खास मकसद जो है, मेरे पीछे आप बैनर देख रहे हैं, एफएम एंड अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा करवाती है ये कंपनी। और यहाँ पर सैयद सज्जाद साहब, जो कि इन्होंने एक बड़ी मिसाल पेश की है, अपनी 4 बहनें, उनको वो अपनी तरफ से पूरी तरह से उम्रा करवा रहे हैं अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स की ओर से। हम बात करते हैं सैयद सज्जाद साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आप पहले हज कर चुके हैं, उम्रा कर चुके हैं, लेकिन अब आप अपनी चारों बहनें, सगी बहनें हैं आपकी चारों, उन चारों बहनों को अपनी तरफ से उम्रा करवा रहे हैं। कब आप यहाँ से रवाना होंगे और क्या कहना चाहेंगे कौम और मिल्लत को, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि वो भी अपनी बहनों को, बहनों का जो हक होता है वो दे और उन्हें भी उम्रा उम्रा करने की सादत हासिल कराए, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरे 4 बहना हैं, एक बहन पालन में है, एक बहन हैदराबाद में है, 2 बहना मेरे यहाँ है। जी हाँ, परभनी में है। और ये चारों बहनों को मैं उम्रा करा रहा हूँ। अल्लाह का एहसान है, लाख लाख शुक्र है कि मेरे को इस तौफीक दिया ऊपर वाले ने कि मैं चारों बहनों को मैं उम्रा करा रहा हूँ। और मैं मेरे तरफ से करा रहा हूँ। अल्लाह इसको कबूल फरमाए और आप उसका मिल्लत को और दूसरे तमाम जो मुसलमान हैं जिनकी बहनें हैं जिन्होंने उम्रा नहीं करे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी उन्हें भी ऐसे ही करना चाहिए जैसा मैं, जिस तरह से मैं करना चाह रहा हूँ वैसी हर भाई को, हर बहन के हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद सज्जाद साहब, उनके बड़े बहन हैं जो उम्रा को जा रहे हैं। और 15 को वो परभनी से निकलेंगे, परभनी रेलवे स्टेशन से। 16 को उनकी फ्लाइट मुंबई से है। और ये सब, ये जो बैनर देख रहे हैं, एफएम एंड ऑल अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स की बैनर के तले हो रहा है, जिसका परभनी शाही मस्जिद में ऑफिस मौजूद है। बात करते हैं बाजी, कैसे आपको महसूस हो रहा है? आपके बड़े भाई आपको उम्रा करवा रहे हैं और ये जो न्यूज़ बना रहे हैं, ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे जो भाई है, जो अपनी बहनों के साथ उतना उनका हक अदा नहीं करते हैं या किसी वजह से नहीं कर सकते, उन्होंने भी करना चाहिए और अपनी आखिरत बनाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? हर भाई को फर्ज है कि अपने बहनों से नहीं है उनकी गुजारिश, तो वो अपने बहनों के लिए कोई जो अपने से हो सका मदद कर सकते, ले जा सकते। वो खुश नसीब है बहना जो उनके भाई उनको उम्रा के लिए जाए। हम बहुत खुश है, हम भाई सब खुश नसीब है कि हम परिवार जा रहा पूरा। जी, जी। और आपके भाई ने, अल्लाह ताला ने उनको उनको भी दी दे तो के हमारे हमको जरिया बनाया ना उनका। आप परभनी में कहाँ रहते हैं? इकबाल नगर। जी, इकबाल नगर। अभी 16 तारीख को जा रहे हैं उम्रा पे। दुआओं की दरखास्त दरखास्त हम आमीन सबको करेंगे। एफएम एंड अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से जो परभनी में 15 जनवरी 2024 को जो काफिला यहाँ से निकल रहा है, ये कुल 7 उम्रा के लिए, उम्रा शरीफ के लिए जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। सैयद सज्जाद साहब अपनी 4 बहनों और अपनी बीवी और अपनी साहिबजादी, इनके साथ में उम्रा के लिए जा रहे हैं। और वो अपनी बहनों का हक समझते हुए उनको अपनी तरफ से उम्रा करवा रहे हैं। बात करते हैं सज्जाद भाई की दूसरी बहन है जो उम्रा के लिए जा रहे हैं। बाजी, पहले आप उम्रा कर चुके हैं या आपके भाई आपको करवा रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर सके, हमारे भैया पहली बार लेकर जा रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है, जो हमने ख्वाब में भी नहीं या हकीकत में भी नहीं सोचा, वो हमारे साथ अल्लाह ताला ने कर दिया। ऊपर वाले का बड़ा करम है कि हमको हमारा ऐसा छोटा भाई अता करा। क्या आप कहना चाहेंगे कि तमाम जो भाई है सब हर अपने भाई, बहनों को ले जाना चाहिए, हर भाई ने बहनों को, हर भाई ने बहन का हक अदा करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। और बहन भी उसमें खुश होना चाहिए कि मेरा भाई गरीब है, जो भी दिया अल्लाह का करम है, उसमें उसको भी खुश होना चाहिए। कि गिले शिकवे नहीं करना कि हमारा भाई ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बस अल्लाह से दुआ करे कि अपना भाई सलामत रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद सज्जाद साहब, इनके तीसरी बहन है जो उम्रा शरीफ के लिए अभी रवाना होने वाले इसी महीने 15 जनवरी को, उनसे बात करते हैं। वालेकुम। आज आप 15 को उम्रा के लिए जा रहे हैं, आपके भाई ने आपको ये ले जा रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको अपने भाई को लेकर? बहुत बहुत खुशी हो रही है। हर भाई के लिए यही मैसेज है, अल्लाह ताला हर किसी को ऐसा भाई भाव नसीब करे और उनको अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। और हम सब बहनों की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हर किसी को ऐसा भाई दे और सब हम जैसी बहनों जैसे खुश नसीब बनाए हैं किसी के किस्मत। और हमारा नाम शमसुन्निसा बेगम है, हम हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद में रहते जी। अभी 15 को आप जा रहे हैं, 16 को फ्लाइट है आपकी। जी 15 अभी दिन का टूर है आपको? जी 20 दिन। ठीक है। अभी हमारे भी बच्चे तो वहीं पे हम छोड़ के आए, हमारे भी तो सोते नहीं, पर हम अच्छे, हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, हम भी उनके साथ रहते हैं। और हमारे भाई जैसे हम लोग के साथ रहते हैं, हम भी उनके साथ ऐसा ही रहते हैं। हमारा को ऐसा लगता नहीं है कि हम ये है, बल्कि सोते रहते हैं।
हमारे साथ सैयद सज्जाद साहब जो उम्रा करवा रहे हैं अपनी 4 बहनों को, उनमें से चौथी बहन हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बाजी, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि आप उम्रा शरीफ के लिए जा रहे हैं, और इसमें खास बात है कि आपके भाई आपको लेकर जा रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है आपको? क्या अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम अतीक उन्नीसा बेगम है। हम पालम में रहते हैं और ये हमारे भैया है, और जो भी है जो हमारे वालिद माँ बाप जो है हमारे भाई भावज है, हमको कभी तकलीफ नहीं होती है और हमको अच्छा रखिए, अच्छा देखिए। अल्लाह चाहे तो हर किसी को ऐसा भाई और भावज नसीब करे, जैसा हमको करे वैसे हमारे भी बच्चे, उनके भान भाई भाई उनको पूछो, और हर कोई गरीब हो अमीर हो उनका हक दो, उनको पूछो, उनका एहतराम करो बहन का। ऐसा नहीं कि हमारे भैया ने हमको कभी ऐसा दिया नहीं करे, हमेशा खुशी हमको, हमेशा जैसा हमारे अम्मी अब्बा का इंतकाल है, हम पहली मर्तबा जा रहे हैं और इतनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हमारे भैया गए थे तब भी हमको खुशी थी, अब हमको भी लेके जा रहे तो हमको अभी भी बहुत खुशी है। दिल से दुआ है हमारे भाई को, अल्लाह पाक इतनी दौलत नवाजे, इतनी दौलत नवाजे मेरे भाई को कि इतनी चादर भी उसको कम पड़े, इतनी दौलत दे हमारी दुआ से, रहम और करम से अल्लाह पाक उसको, उनके बच्चों को, सबको, सबकी रजामंदी से अल्लाह पाक उनको बहुत दो, हमारे बहनों की दुआ से हमारे भैया को। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शिफा है, जो कि सैयद सज्जाद साहब इनकी बेटी है, और इससे पहले भी उन्होंने उम्रा कर चुका है अपने वालिद साहब के साथ। और ये सब FM एंड अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स परभनी शाही मस्जिद में जिसका ऑफिस है, उनके इस टूर्स के जरिए किया जा रहा है। 7 लोग जा रहे हैं, जिसमें ये एक मिसाल बनाई गई है कि अपने 4 बहनों को, जिन्होंने अभी तक उम्रा हज नहीं किया था, इस भाई ने अपनी बहनों का हक अदा करते हुए उनको भी उम्रा कराने की एक नेक ख्वाहिश रखी है, जो 16 जनवरी को पूरी होने जा रही है। शिफा से बात करते हैं। शिफा, आपको कितनी खुशी हो रही है? आपके चारों फुफुओं को आपके वालिद साहब उम्रा करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगी? खुल के बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। मैं पहले भी उम्रा को जाके आई हूँ, अब मैं और मेरे पापा के बहनें, मतलब मेरी फूफो के साथ, हाँ, चारों भी फूफो के साथ हम जा रहे हैं। और जो भाई अपने बहनों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते, अपने हक अदा नहीं करते, वो करना चाहिए, और दुनिया में ही करना चाहिए, और अपने पास जितना भी है वो अपने बहनों के लिए उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनके पास जाके उनसे बात करनी चाहिए और उनके साथ अच्छे से रहना, और अपने बहनों का हक अदा करो। और अल्लाह ताला, अगर से आप अपनी बहनों का हक अदा करोगे तो अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएगा। आप क्या करते हैं शिफा? आपने पहले भी उम्रा कर चुके हैं, अब ये दूसरी बार जा रहे हैं। आप पढ़ाई करती हैं या क्या? हम पढ़ाई करते हैं 8th स्टैंडर्ड में, कौन सा स्कूल है आपका? मॉडल उर्दू हाई स्कूल। हाँ, मॉडल उर्दू हाई स्कूल दरगाह रोड पे। मैं अभी 8th स्टैंडर्ड में हूँ, और अभी हम पहले भी उम्रा को जाके आ चुके हैं, अब 16 तारीख को और जा रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पापा सब बहनों को लेके जा रहे हैं, और मैं सब भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि वो भी अपने बहनों का हक अदा करें। हमारे साथ सैयद अबरार हुसैन साहब है, जो कि अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो कि शाही मस्जिद यहाँ पर है और बीते कई वर्षों से अपनी खिदमतें अंजाम दे रहा है। बात करते हैं अबरार भाई। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि अल्लाह ताला आपसे ये नेक काम ले रहा है कि आप अल्लाह के घर का दीदार उन लोगों को करवा रहे हैं जिनको जाने में काफ़ी परेशानियां होती है, उनको समझ नहीं आता किस टूर से जाना है, लेकिन FM एंड अल मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स अपनी खिदमतें बखूबी अंजाम दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? एक मिसाल पेश की है, एक भाई ने अपनी बहनों का हक अदा कर रहे हैं, वो 4 बहनों को उम्रा करवा रहे हैं, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है भाई। आज के ज़माने के अंदर लोग अपने बहनों के हिस्से देते नहीं, पूछने को तैयार नहीं है, लेकिन इस ज़माने के अंदर भी भाई एक गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब पे थे, लेकिन चपरासी की जॉब, उसके अंदर भी उन्होंने पहले अपने बीवी का, बच्चों का अपना हक अदा किए, अपना खुद का फ़र्ज अदा किए, हज किए, उम्रा किए। उसके बाद कुछ दिनों से ऐसा चल रहा था, मेरे पास आ रहे थे कि भाई मेरा बहुत दिल बोल रहा है कि मैं मेरे बहनों को उम्रा कराऊँ। पासपोर्ट किसी के पास नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर भाई ने इतना सीरियसली, और माशाल्लाह बहनों ने भी इतना, उनका राजी है इसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे खास बात ये हुई कि इनकी बहनें भी, जब ये भाई के दिल में जब ख्वाहिश जागी तो उन्होंने अपनी बीवी के सामने इजहार किया। भाई उनकी बीवी ने 1 मिनट भी नहीं सोचे, उन्होंने बोले आपका जो दिल बोलता आप बिल्कुल करो ना। बच्ची ने भी नहीं बोला, मैं गवाह हूं, मेरे सामने सब बात हुई हुई है। उसके बाद बहनों के पास पासपोर्ट नहीं था, किसी एक बहन के पास पासपोर्ट था सिर्फ, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट भी माशाल्लाह ला कर दिया। साथ में नागपुर को गए, अर्जेंट तत्काल में जल्दी से पासपोर्ट बनाए, 10 दिन में इनके पासपोर्ट आए।
और 10 दिन के बाद 15वें दिन समझो आप यहाँ से 10 दिन में इन लोगों का ग्रुप का काम कंप्लीट हो गया। परभनी से निकलेंगे, 16 को फ्लाइट। जी हाँ, 15 को रात में राज्य रानी एक्सप्रेस से ये लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। ये पूरा 40 आदमी का काफिला है। ये यहाँ से 20 एक लोग हैं और आगे से कंट्री पूरा ग्रुप है हम लोगों का। अभी मतलब टूर ट्रैवल्स का ये मकसद नहीं है कि न्यूज बनाना, ये मैसेज जाना चाहिए कौम को कि हक अदा करना जरूरी है दुनिया में, जिंदगी में, ताकि आके उसकी छूट तो होने वाली नहीं है, अल्लाह पकड़ेंगे अगर बहनों को हक नहीं देंगे। तो एक मिसाल पेश की। बस इसी का मकसद यही है कि भाई किसी को ये ना समझे कि हम टूर का प्रमोशन कर रहे हैं या ऐड कर, नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग अपने बहनों का हक अदा नहीं करते या जो लोग ख्याल नहीं करते है अल्लाह के लाल, हाँ बहुत लोग कर रहे भी है, लेकिन एक सीख है कि भाई सीखो और आगे बढ़ो। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी का ऐड करके प्रमोशन करना, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये मैसेज हर एक के पास जाए और अच्छे से काम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप जाएगा 15 तारीख के। कितने साल हो गए? लगभग 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। हाँ, और इनको पहले भी हमारे पास उम्रे को जाके आए ये लोग, पहले भी जाके आए हुए। हाँ, हज भी किए लोगों ने, लेकिन दूसरी तरफ से गए थे। अभी हमारे तो उम्रे को जाकर फिर दूसरा उम्रा है। जी हाँ, अभी हम लोगों का जो ग्रुप जा रहा है 15 तारीख के शाम में निकलेगा राज्य रानी एक्सप्रेस से, उसके बाद 16 तारीख की फ्लाइट है। वहाँ के कैसे है आपकी खिदमतें? अब मक्का और मदीना में कैसी ये इस अभी होटल है और कैसे खाने का इंतजाम होता है? सब ये इंडियन होता है परभनी में जैसे खाते हैं? बिल्कुल, ये अपना नॉर्मली खाना नहीं परभनी की जैसी है और होटलें भी माशाल्लाह खरीब, बिल्कुल बिल्कुल होटलें भी खरीब है माशाल्लाह। ये अभी हमारा चौथा या पांचवा ग्रुप जा रहा है, जो लोगों से ही मालूम करके लोग आए हमारे पास। ऐसा कोई खास हमारा प्रमोशन नहीं, आप खुद पहली बार न्यूज कवर कर रहे हैं। मिसाल बनी है कि बिल्कुल, भाई- इसी के लिए हाँ। भाई ने बहनों को मारा। जी हाँ, इसी के लिए हम लोग भी आए हैं, हौसला अफजाई हो रही है माशाल्लाह। अच्छा रिजल्ट है बोल के हम माशाल्लाह फिर हम राजी हो इनसे आमदनी के लिए। फिर दिल की तड़प, जी हाँ, दिल की तड़प हो गई। 4 साल पहले हम इनके टूर से गए थे और फिर इनकी टूर से हम चारों बहनों को ले जाना चाह रहे हैं, क्यों तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, कोई चीज की तकलीफ नहीं। अल-मताफ से ही जाना जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बेशक। साहब, जैसे कि अल-मताफ पिछले 15 सालों से अपनी खिदमतें दे रहा है, आने वाले दिनों में फिर अगला टूर कौन सा है? और रमजान में जो लोग खास तौर पर हज और उम्रा के लिए जाते हैं कि रमजान वहां पर गुजारे, तो उसके लिए क्या अल-मताफ की तरफ से कोई नई स्कीम है? बिल्कुल, देखिए अभी जनवरी का है, इसका फरवरी है, हर महीने में एक ग्रुप है और रमजान के लिए माशाल्लाह 40 दिन का पैकेज लाए हम लोगों ने, जिसकी कीमत रखी हमने 1,58,000 रुपये। हाँ, बढ़िया पैकेज है, बिल्कुल 40 दिन का है, अच्छा पैकेज है, बिल्कुल करीब है। आप मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे से मिले, मेरा ऑफिस शाही मस्जिद स्टेशन रोड के पास मेरा ऑफिस है। मेरा कांटेक्ट नंबर भी आप डाल दीजिए ऑफिस के अपने न्यूज में। सैयद सज्जाद साहब, जो कि जिन्होंने एक मिसाल पेश की है कि अपने खर्च से वो अपनी बहनों को उम्रा करवा रहे हैं, जबकि उनके वालिद की कोई प्रॉपर्टी बाकी नहीं थी जो उनका हक अदा वो कर रहे हैं। वो अपने पैसों से, अपने खर्च से अपनी बहनों को अपनी खुशी से उम्रा करवा रहे हैं। खलीफुन निसा जो उनकी बहन है, उनके सास भी यहाँ पर मौजूद है, वो काफी खुश है कि उनकी बहू को उनके भाई हज उम्रा करवा रहे हैं। बात करते हैं, बाजी आपको कितनी खुशी हो रही है आपकी बहू? उनके भैया के साथ जा रहे हैं तो बहुत खुश है। सज्जाद भाई के लिए क्या कहेंगे कि हर भाई सज्जाद भाई की तरह? हाँ, सज्जाद भाई के लिए हम बहुत खुश है, हमारे बहू को लेके जा रहे हो उम्रे को, हम बहुत खुश है। जला हमारे साथ और है बाजी, उनसे बात करें। बाजी, कितनी खुशी हो रही है आपके खलीफुन निसा जो है वो उम्रा के लिए जा रहे हैं और उनके भाई उनको भेज रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे कि हर भाई सज्जाद भाई की तरह होना चाहिए? हाँ, इंशाल्लाह ऐसा हर किसी को भाई मिलो, किस्मत वाले है जो बहना जो भाई लेके जा रहा है, उनको हर किसी के दिल में मोहब्बत डालो भाई और बहन के लिए, क्या कहते हैं हम, हर किसी के लिए बहुत खुशी हो रही है उनके लिए। हम अल्लाह हर किसी को ऐसे ही दुआ करेंगे कि भाई हर किस्मत वाले सज्जाद भाई की तरह मिले। हमारे साथ अल-मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स के ओनर में से है, जिनके उनके भाई है सैयद सदाम साहब, उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो ये जो काफिला जाने वाला है 15 जनवरी को और 16 को फ्लाइट है, उनके साथ में वो रहते हैं, तमाम जियारतें वहाँ करवाते हैं और पूरी इनके देख रेख में ये पूरा उम्रा शरीफ होता है। बात करते हैं, सदाम भाई क्या कहेंगे, ये आप जो आपके साथ उम्रा शरीफ के लिए जो हाजी जा रहे हैं, उनकी वहाँ कैसी खिदमतें होती है, कहाँ कहाँ जियारतें आप करवाते हैं, अल-मताफ की क्या खिदमतें वहाँ पर होती है? क्या अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, बॉम्बे से हाजी को लेकर जाते हैं तो बॉम्बे पर लाए तक साथ में रहते हैं, जिसमें इसमें खाने का, रहने का, वहाँ के मुकामात वगैरह सब इसके अंदर आ गए हैं। और हाजी को हम पूरा वहाँ पर उम्रे के लिए भी गाइडिंग करते हैं, पूरा सब संभालते हैं, खाने का ख्याल रखते हैं, उनके लॉटरी का रखते हैं और कंपनी की तरफ से निकलते वक्त जमजम 5 लीटर फ्री भी देते हैं हम लोग, और कंपनी की तरफ से जाने से पहले बैग दिया जाते हैं कंपनी की तरफ से। जी हाँ, वहाँ पर कहाँ जियारत होती है? मक्का शरीफ, मदीना शरीफ? वहाँ के ज़ायरत जैसा कि है तो गारे हीरा, गारे सूर और आयशा मस्जिद, मस्जिद जुराना से उम्रा कराते हैं।
कंपनी की तरफ से। उम्रा कितने होते हैं? एक उम्रा हमारे एक तरफ से यहाँ से एक उम्रा होता है बड़ा, उसके बाद में मस्जिद जुराना से उम्रा कराते हैं, मस्जिद आयशा से उम्रा कराते हैं, 3 उम्रे कंपनी की तरफ से कराते हैं हम लोग। और अगर फिर करना है तो वो हाँ, जिसको करना है फिर हम लोग बताते हैं, या तो साथ में भी जाते हैं या तो खुद उम्रा अल-मताफ जी हाँ, कंपनी की तरफ से 3 उम्रे पूरे कराते हैं हम लोग। और इसके अलावा फिर जिसको करना है तो हम गाइड्स भी करते हैं, या तो फिर वो लोग खुद जाते हैं अपना तरीके से उम्रा कर कर होटल पर आते हैं। और कोई ख्वाहिशमंद हजरात है जो अल-मताफ से हज और उम्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? एड्रेस ऑफिस का? देखिए, हमारा एड्रेस है तो शाही मस्जिद स्टेशन रोड परभनी, माजू लाला के ऑफिस के बाजू में हमारा ऑफिस है। और जिसको भी जाना है पहले आप देखिए, हमारे जो लोग जाकर आए हुए हैं आप उनसे पूछिए कि ये लोगों का जो यहाँ पर बता रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप तो जाइए फिर उसके बाद में। जी हाँ, आओ चलो रहमान के मेहमान बनो, ये जो पीछे आप ये बैनर दिख रहे हैं, आओ चलो रहमान के मेहमान बनो। और ये सब हर महीने परभनी से अल-मताफ जो कि एफएम एंड अल-मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से बीते 15 सालों से अपनी खिदमत अल-मताफ बखूबी यहाँ पर दे रहा है। और जो लोग एक बार अल-मताफ टूर्स एंड ट्रैवल्स से हज और उम्रा कर कर आते हैं उनसे अगर पूछा जाए तो वो अल-मताफ की तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी खिदमतें वहाँ पर होती है, यहाँ से ले जाने से लेकर वापस आने तक। और सैयद सद्दाम भाई साथ में होते हैं, गाइड करते हैं और तमाम मक्का शरीफ मदीना शरीफ की वो ज़ियारतें करवाते हैं। और तमाम जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही बेहतरीन है अल-मताफ की। और आज जो ये न्यूज़ हम बना रहे हैं, ये न्यूज़ बनाने का ख़ास मकसद सैयद सज्जाद साहब है, जिन्होंने एक मिसाल पेश की है कि अपनी सगी बहनें उनको वो अपने खर्च से उम्रा करवा रहे हैं। उनके वालिद मोहतरम की कोई मौरिसी जायदाद उनकी तरफ बाकी नहीं थी, ना उनके बहनों का किसी किस्म का कोई हिस्सा देना थे वो, लेकिन उनकी ऐसी ख्वाहिश थी कि वो अपनी सगी बहनों को अपने खर्च से उम्रा करवाए। और उनकी उस ख्वाहिश को, उनकी उस नेक ख्वाहिश को अल्लाह ताला ने कबूल किया है। और 15 जनवरी 2024 को परभनी रेलवे स्टेशन से ये रवाना होंगे, 16 को उनका फ्लाइट है। और इस तरह से एक मिसाल एक भाई ने अपनी बहनों के लिए की है, जो कि बहुत ज़रूरी है बहनों का हक अदा करना। दुनिया में ही अगर उनका हक अदा कर दिया जाए तो कल आखिरत में अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदगी नहीं होगी। ये उन भाइयों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो अपनी बहनों का हिस्सा दबाए हुए हैं, उनका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, बहनें गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और भाई बार बार हज कर रहा है, उम्रा कर रहा है। तो ऐसे हज और उम्रा अल्लाह ताला के पास कबूल नहीं होंगे अगर हम अपनी बहनों का हक अदा नहीं करेंगे। एक मिसाल परभनी में सैयद सज्जाद साहब इन्होंने पेश की है कि अपनी चारों बहनों को वो अपने खर्च से उम्रा करवा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। 7 जनवरी 2024 को परभनी शहर के दरगाह रोड खाजी मस्जिद के बाजू में ये जो रिश्तों का ऑफिस, मैरिज ब्यूरो का ऑफिस यहाँ पर पयामात के लिए शुरू किया गया, क्योंकि मराठवाड़ा निकाह मैरिज ब्यूरो ये एक बड़ा नाम है और बहुत पहले से ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और पूरे मराठवाड़ा में काम हो रहा है। और एक फी सबीलिल्लाह तौर पर और नेक नियति से किया जा रहा है। और जो खर्च होते हैं, आने जाने के जो खर्च होते हैं, एक मामूली सी फ़ीस पर, कम से कम फ़ीस पर बेहतरीन रिश्ते जो कि मियारी और ख़ानदानी रिश्ते तय करवाए जाएंगे। इसका परभनी में अब एक ब्रांच शुरू हो गई है। हमारे परभनी शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत जो कि शाही इमाम है नई ईदगाह दरगाह रोड के, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब और ज़ाकिर लाला साहब, इमरान ज़ैन साहब और तमाम जो यहाँ पर मेहमानान खुसूसी आए हुए हैं, इनके हाथों से ये नेक काम की शुरुआत की गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने का ये काम है कि शादियों को आसान बनाइए, ताकि जो माँ बाप है जिनके बच्चे बच्चियाँ हैं उनको अपने बच्चे बोझ नहीं लगने चाहिए। और एक साफ़ नीयत से ये काम हो रहा है, इसमें सभी लोगों ने आगे आना चाहिए और इनकी भी मदद करना चाहिए और ऐसे माँ बाप की मदद करना चाहिए जो रिश्तों की तलाश में परेशान हो रहे हैं, उनको यहाँ तक इनका एड्रेस देना चाहिए। तो इस निकाह का जो मराठवाड़ा निकाह ब्यूरो है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा परभनी ज़िले की अवाम ने, कौम व मिल्लत ने फ़ायदा उठाना चाहिए।